सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। त्युवणतिलयं देवं वन्दिता त्युवणिन्दपरी पूज्यं पूज्यं अनुपेयाओ भगीजनानंद जननियो। बोलिए जिनवाणी मात की जय। बोलिए सती मात की जय। कार्तिक के अनुप्रेक्षा ग्रंथ कार्तिकीय स्वामी विरचित और अपनी चर्चा यहाँ अध्रुव भावना था अनित्य भावना पर चल रही है। इसमें 9वां छंदा 9वीं गाथा चलेगी। 8 गाथाएं अपनी हो गई है। अब देव संयोग को अस्थिर दिखाते हैं। क्या क्या संयोग स्थिर हैं उनकी चर्चा यहाँ की गई है। अनित्यता का ज्ञान करा रहे हैं। क्या अनित्य है और क्या नित्य है। उस अनित्यता का ज्ञान करा के नित्य जो है उसका अवलंबन लेने की बात कह रहे। मूल बात तो ये है। अनित्य का स्वरूप समझा कर आचार्य देव यहाँ पर जो नित्य ध्रुव शाश्वत हमारा प्रभु है, जो भगवान आत्मा है, उसके अवलंबन लेने की बात कर रहे हैं। अब देव संयोग को अस्थिर दिखाते हैं। अलालियो भी देहो नहाण सुई देहिं विवीय बखें खणमित्तेन विहड़ई जल भरियो आमगढ़ो अब। देहो यह देह नहाण सूयम देहिम स्नान तथा सुगंधित पदार्थों से सजाया हुआ भी तथा विविह बक्केहिम अनेक प्रकार के भोजनादि भक्ष पदार्थों से अलालियो भी अत्यंत लालन पालन किया हुआ भी जल भरी ओ जल से भरे हुए आम गढ़ ओ व कच्चे गढ़े की तरह खणमित्तेन भी क्षण मात्र में ही विहड़ई नष्ट हो जाता है। क्या उदाहरण दिया है कि जैसे मिट्टी का कच्चा गढ़ा हो उसमें पानी भरो तो क्या होता है कि वो गढ़ा नष्ट हो जाता ना। ऐसा ये शरीर भी कच्चे गढ़े के समान है मिट्टी के। जैसे वो मिट्टी का गढ़ा कच्चा स्थिर नहीं है, जिसको पका दिया उसकी बात नहीं कह रहे। यहाँ उदाहरण दिया है कच्चे गढ़े की, जिसको पकाया नहीं है, अभी बना दिया, गढ़ा तैयार है। उस कच्चे गढ़े में पानी भरा जाएगा, वो गढ़ा निश्चित रूप से कुछ काल में गलित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे शरीर भी वैसा ही है कि यह देह स्नान तथा सुगंधित पदार्थों से सजाया हुआ भी अनेक प्रकार से भोजनादि भक्ष पदार्थों से अत्यंत लालन पालन किया हुआ भी कैसा है कि टिकने वाला नहीं है। आपने इसको भले सुगंधित पदार्थ से सजाया हो, स्नान कराते हो, बहुत लालन पालन किया हो, काजू किशमिश पिस्ता बादाम खूब खिलाए हो, खूब सर्दी के दिन आ रहे ना, सर्दी की खुराक की हो, गर्मी में गर्मी की, बरसात में बरसात के साथ ध्यान रखा हो,
उसके बावजूद भी ये शरीर क्या होता है, ये अपना काम नहीं करता, ये अपने हिसाब से ही चलता है। समझे कि नहीं? शरीर कितना भी हो, कहीं भी तुम बढ़िया खिलाते पिलाते हो, फिर जा करके काहे को भर्ती होना पड़ता है। सब देख रहे हो ना, भी मरीज सब भर्ती बेचारे कितने परेशान हो रहे हैं सारे। सब अपनी सुविधा के सब करते हैं, फिर भी ये शरीर साथ नहीं देता। शरीर तो शरीर है ना, शरीर स्थिर बुद्धि करना बड़ा, ये शरीर में स्थिर बुद्धि करना बड़ी भूल है। टिकाऊ नहीं है, अस्थिर है, क्षणभंगुर है, रोगों का घर है, और एक दिन इस देह से आत्मा निकलेगा ही निकलेगा। इसमें रहने वाला जितने दिन रह जाता उतने दिन आश्चर्य की बात है। उसमें आया था ना कि 9 द्वार और असंख्यात छिद्र रोम, इतने खुले द्वार है उसके पास, फिर भी इसमें स्थित है। यह आश्चर्य की बात है। ये तो खुले इतने द्वार, तब तक भी अंदर पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। ये समझो, ये तो पिंजरा है, और पिंजरा भी कैसा पिंजरा, खुला पिंजरा है, और बंद भी हो तो आत्मा के क्या फर्क पड़ता है? वो अत्यंत सूक्ष्म है। कौन सी भी दीवार कितना भी पैक कर दो, वो कौन सा उसमें रहने वाला है? कितना ही अभेद दीवार कर दो तो भी आत्मा उसमें से निकल के चला जाएगा। देह नहीं जा सकती भले, पर आत्मा तो देह सड़ जाए, गल जाए, क्या क्या होगा इसका? यह देह स्नान सुगंधित पदार्थों से सजाया हुआ भी, क्या कह रहे हैं, और जिसमें से जीव निकल गया वो शरीर को सजा रहे, तो उसका क्या होगा? फिर जब तक जीव है तब इस शरीर को सजा रहे हो, तब भी ये लिख दिया, तो जो मृत पड़ा हुआ है उसको तुम कितना भी सजाओ, है, फूलों से, केसर से, कितने ही अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनाते ना, जब मृत्यु हो जाती है तो उसको कपड़े नए पहनाते हैं, और फिर सजाने वाले सजाते भी हैं फूलों से, न किस किस तरह से सजाते हैं पूरे उसको, तो भी कोई मतलब नहीं। ऐसे जिंदा देह भी से भी कोई मतलब नहीं कह रहे हैं। यहाँ तो जिंदे देह की बात कर रहे हैं कि तुम इसे कितना भी स्नान कराओ, कितने ही सुगंधित पदार्थों का लेप करो, कितना बढ़िया से बढ़िया खिलाओ पिलाओ, तो भी ये कच्चे घड़े के समान है। हैं? नए पहनाओ पुराने, उसके क्या फर्क पड़ता है? हैं? अब यहाँ तो जिंदे की बात कर रहे हैं, वो तो मृत की बात है। यहाँ तो जब जीव है तब की बात कर रहे हैं। यहाँ तो आचार्य महाराज तब भी उसके क्या होने वाला है कि तो कच्चे घड़े के समान कह रहे हैं। तब भी ये तो कच्चा घड़ा हो और उसको बढ़िया रंगीन अच्छी तरह से कलर से सजा दिया गया हो। पहले सजाते हैं ना, पकाते तो बाद में, पहले इसको सब कलर वलर कर करके सजाते हैं, फिर पकाते हैं। देखा कि नहीं देखा? देखा आप लोगों ने? हाँ, तुम देखा ना? पहले तो हिस्से में थे ना सब कुमार हमारे अलग अलग, ये कुमार, इनके हिस्से में ये कुमार। पहले पैसे नहीं लेते थे, मटकी हमारे घर पे रख जाते थे, फिर जब अनाज निकलता दोनों हाथ का अनाज देते थे हम लोग। पहले नाई भी फ्री में बाल काटते थे, उनको अनाज देते थे सबको। अब वो अलग सिस्टम है सब। तो बात ये है कि जब इसमें जीव मौजूद है तब भी इस देह को तुम भी सजाओगे, तब भी कच्चे घड़े के समान है। कच्चे घड़े को बढ़िया सजाया, सुंदर बढ़िया चित्र से, फिर ये समझो मानो पक गया, ऐसा मान करके तुम पानी भरोगे तो भी वो स्थिर नहीं है। वो कितना ही बढ़िया सजाया हो उस घड़े को आपने,
उसमें पानी डाला है तो वो जाने ही वाला है, टिकेगा नहीं पानी उसमें, कुछ देर बाद धीरे धीरे वो खत्म। ऐसे ही ये भी ऐसा ही है, इसको कितना भी करो एक निश्चित समय के बाद ये भी गलता है, गलना अब लक्ष्मी की अस्थिरता बताते हैं, शरीर की बता दी, जिससे हम पागल हैं उन सब की बात की गई है। जिसके पीछे जीव पागल है उसकी बिल्कुल उसमें ऐसे पागल हो रहा है तो उससे संबंधित बात कही है यहाँ। शरीर के पीछे पागल, शरीर की बात करती। अब धन लक्ष्मी के पीछे पागल है उसकी बात करते हैं कि वो भी स्थिर नहीं है भैया। जासास्यान लक्षी चक्रहराणं पुण्यवन्ताणं सा किं वदेरय्यं यर्जनाणं अपुन्नाणं। जालक्षी जो लक्ष्मी, संपदा, पुण्यवंताणम चक्रहराणम पी पुण्य के उदय सहित चक्रवर्तियों के भी सासयान नित्य नहीं है, सा वह लक्ष्मी अपुन्नाणम यर्जन्नाणम पुण्यहीन अथवा अल्प पुण्य वाले अन्य लोगों से किमरई बंदे ही कैसे प्रेम करे यथार्थ नहीं करे। कह रहे हैं यहाँ कि जो लक्ष्मी चक्रवर्ती के भी छह खंड के अधिपति के स्थिर नहीं रही तो हीन पुण्य वालों के तो फिर क्या स्थिर रही। बड़े इतने पुण्यशाली के भी वो लक्ष्मी स्थिर नहीं रही तो आप तो उससे कितने हीन पुण्य वाले हो। तुम किस भरोसे बैठे हो, किसको स्थिर करना चाह रहे हो, किस में डालें पैसे स्थिर हो जाएंगे, शेयर में डालें, गोल्ड में डालें कि जमीन में डालें कि किस में डालें। लोग कहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, किसमें इन्वेस्ट करना, प्लॉट में, सोने में कि शेयर में। जमीन वाला तो स्थिर है हैं? ये जमीन वाले भी स्थिर नहीं है। आप प्लॉट खरीद के रखो, आज खरीदा और तुम सोचो कि इतने भाव बढ़ेंगे, बढ़े ही नहीं, उसके नैसे कैसे और घाटा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा कब्जा कर ले, ऐसा भी हो सकता है, समझे। और तुमने जिसके रजिस्टर किए वो नकली निकल जाए, सब हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कितना गड़बड़ है बोलो। अच्छा अच्छा पूरे 10,000 करोड़। अच्छा अच्छा अब गरीब लोग ये सब खत्म हो गए, उनका वैल्यू हो गई, सरकार कब पैसे देगी आएगी। तो एक क्या हो जाएगा पता लगता है बोलो। कहाँ पर कलड़वास उमड़ा में 3 किलोमीटर बालू थे तो महंगा बालू, 3 करोड़ रुपए टन को किलो का बालू है। हाँ इन्होंने सर्वे 66 में कर अभी बोला और अटमार को दिया करके कोई नामांतरण नहीं होगा और कोई भी इसमें रजिस्ट्री नहीं होगी। अभी जो है उनके नेट पे लेने वाला, अब जिसने ले लिया उसकी दिक्कत। हालत खराब लेने वाले तो आप समझे नहीं, ये यही क्या ना, तुम किस में डालोगे, कब क्या हो जाएगा हैं। तुमने डाले शेयर में, शेयर बाजार के भाव नीचे हो जाए पता नहीं, सोना में डाला और सोने का क्या हो जाए पता नहीं, समझिए नहीं, गल जाए सोना, तुम्हारा कोई लेके चला जाए, तुमने सोने में डाला था वैसा, तुमने मार्केट में डाला क्या होगा। आपने लोकल जो कंपनी वो बैंक बंद हो जाए, कोई स्थिर नहीं है। ये लक्ष्मी बिल्कुल चंचल है, ये पुण्य की दासी है, ये एक के पास रहती नहीं, इसका नाम वेश्या रखा। लक्ष्मी को वेश्या की उपमा भी दी कि नहीं दी। तो लक्ष्मी जब तक तुम्हारे पुण्य है तब तक रहेगी नहीं, फिर चली जाएगी। यहाँ तो चक्रवर्ती का उदाहरण दिया, जो लक्ष्मी पुण्य के उदय से चक्रवर्तियों के भी नित्य नहीं, वह लक्ष्मी पुण्यहीन अथवा अल्प पुण्य वाले अन्य लोगों से कैसे प्रेम करे नहीं करे हो तो।
चक्रवर्तियों का वैभव भी समाप्त हो गया, तो क्या करें? चक्रवर्ती के बेटे कभी चक्रवर्ती नहीं हुए, एक भी हुआ इतिहास में बता दो मुझे। एक भी नहीं। एक भी इतिहास के पन्ने में कहीं का भी भरत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र, दातकी खंड, कहीं का भी एक भी उदाहरण हो तो बता दो कि चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती हुआ हो। अरे वो नहीं मिलते, चक्रवर्ती का बेटा चक्रवर्ती हुआ क्या? नहीं हुआ। तो आप पट्टा लिखो, अब मैं अपनी सब संपत्ति मेरे बेटे के लिए अब दे सकते हो कि नहीं दे सकते? क्या हुआ बिमल जी? आदिनाथ तो तीर्थंकर थे, आदिनाथ चक्रवर्ती नहीं थे। भरत जी चक्रवर्ती थे, पर भरत के बेटे चक्रवर्ती कोई नहीं बना। आदिनाथ तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती नहीं थे। ठीक है, तो आदिनाथ ने अपनी संपत्ति सब बेटों में बांटी। ठीक है, तो भरत जी का चक्रवर्ती का पुण्य का उदय, और बाहुबली चक्रवर्ती नहीं बन सके, और भरत चक्रवर्ती बने। तो उनके बाकी के 100 भाई और थे, 99 भाई, वो कोई भी नहीं बना चक्रवर्ती। तो पुण्य जिसका वही। फिर चलो जाने दो, भरत चक्रवर्ती अपने किसी बेटे को चक्रवर्ती नहीं बना सके। ठीक है, 923 बेटे तो याद करो तो नहीं, बाकी 60,000 थे बच्चे उनके। कितने? 60,000। अब उसमें से 923 की बात ले लो जो भगवान बने, वो उनमें से कोई भी नहीं, एक को भी नहीं दे सकते, क्योंकि सबका अपना अपना है। लक्ष्मी स्थिर नहीं है। तुम चाहते हो कि लक्ष्मी स्थिर है, मैं देना चाहता हूँ, मेरे सब बेटों को पूरा दे के जाऊंगा। दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? बोलो। हैं? किस भरोसे बैठे हो? उसके पल्ले में पुण्य होगा उतना ही मिलेगा। ठीक है, मुकेश और अनिल को बराबर बांटा धीरू भाई ने, पर मुकेश कहाँ पहुंचा ना अनिल कहाँ पहुंचा? बताओ। दोनों भाई है सके, बराबर था। अब एक के दिवाले निकल गए, एक का पहुंच गया। बताओ, आया समझे कि नहीं? लक्ष्मी अस्थिर है, चंचल है। और रतन जी टाटा कितना लेके गए? सब यही, खरबों की संपत्ति सब यही। और वो तो चाहते ही नहीं, परंतु एक बात करें कि लक्ष्मी की बात आई ना, तो वो किसको दे के गए? बताओ, किसको सौंप के गए हो? किसी के नाम वसीयतनामा लिख के गए? आप सोचो ना भैया। अब जिसका किस्मत तेज होगा, किसके नाम वसीयतनामा लिख के? दोस्त के नाम लिख के दोस्त खाएगा? अब जिसके भाग्य में होगा वो, अब समझ में आएगा नहीं है? लोग खाएगा, रहेगा, जिसके पुण्य में होगा वो खाएगा, वो किसी को नहीं बन रहा। ट्रस्ट बना हुआ, ट्रस्ट में जाएगा। सब ट्रस्ट है, उनके ट्रस्ट बने हुए, ट्रस्ट व्यवस्था सारी। हाँ, नहीं तो समझे आएगा नहीं कि लक्ष्मी है, वो स्थिर है, चंचल है। वो आप समझो कि मैं तो रख दूंगा FD बना करके। भैया सैकड़ों के डूब गए, सारा में सैकड़ों के रुपए डूब गए। आदर्श क्रेडिट में जमा कराए थे, डबल हो जाएंगे, तबल हो जाएंगे। वो डबल नहीं हुए, तबल भी नहीं हुए। हमने जमा कराए थे 1,000 रुपये कि 22 साल में 2,22,000 मिलेंगे 20 साल बाद। तो वो 20 साल बाद मिले 750 रुपये। वो भी लड़े करे तो 1,000 रुपये के कितने आए? 750 रुपये आ गए। समझे है कि नहीं है? इस भरोसे हमने तो 30 रुपये डाल कर जाने तो जाएंगे, 1,000 रुपये दवाई के रूप में अपने निकाल दिए, जा रहे। परंतु तुम किस भरोसे दे रहे हो? आपके अनुसार नहीं चलेगा। सब स्थिर है, सब जानते तो हैं, पर मानता एक भी अपन नहीं जानते सब। पर अपन सब इसके पीछे पागल है कि नहीं? चाहे मैं हूँ, आप सबकी बात है कॉमन, कोई अपन अलग नहीं है। सब ये जिनेंद्र भगवंत की बात इतनी सच्ची है, फिर भी अपन सुनते भी नहीं। सुनते उनको तो जाने दो, जो सुनते ही नहीं उनको तो जाने दो। जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो भी गले कितना उतार रहे हैं।
अपने से छूटते हैं बोलो? छूटे ही नहीं फिर। नहीं छूटता भैया, बहुत मुश्किल काम है। अपने त्रिकालिक पूर्ण ज्ञानानंदमय आत्मलक्ष्मी को भूल जाना ही बड़ा दुख है। क्या लिखा भावार्थ में? अपने त्रिकालिक पूर्ण ज्ञानानंदमय आत्मलक्ष्मी को भूल जाना ही बड़ा दुख है। सबसे बड़ा दुख क्या है कि तेरे पास ऐसी स्थिर लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी का तो ज्ञान नहीं करता और पराई लक्ष्मी पर फिदा हो रहा है। इस लक्ष्मी का अभिमान कर ये प्राणी प्रेम करता सो व्रता है। ये बाहर की अस्थिर चंचल लक्ष्मी पर प्रेम कर रहा है, ये तो वृथा है, बेकार है। आगे इसी अर्थ को विशेष रूप और कहते हैं, कथ विनरमयी लच्ची कुलीन धीरे विपंडिय सूरे पूज्ये दमठिवीय सुवत्त सुइणे मां सत्ते। लच्छी मणि लक्ष्मी कुलीन धीरे विपंडिये सूरे, कुलवान धैर्यवान पंडित सुभट पूज्येद मिठ्ठेवीय पूज्य धर्मात्मा सुवत्त सुइने मां सत्ते रूपवान सुजन मात्र पराक्रमी इत्यादि कथ भी नरमयी किसी भी पुरुष से प्रेम नहीं करती है। समझ में आए कि नहीं कि ये लक्ष्मी है न तो कुलवान न धैर्यवान पंडित सुबट पुण्य धर्मात्मा रूपवान सुजन मां पराक्रमी के इस किसी का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं देखती कि ये कुलवान है तो इसके पास रहूं, है ये चलो ये तो धैर्यवान है, ये पंडित है, ये सुबट है, ये पूज्य है, ये धर्मात्मा है, इनके पास रह जाए। ये लक्ष्मी ऐसा कुछ भी देखने वाली, इसलिए कहते हैं देखो धर्मात्मा तो धक्का खा रहे हैं, देखो पापी पालना झूल रहे हैं, यानी उनके पास बहुत पैसा है। कह रहे कि नहीं कह रहे? पर कहाँ किसके पास पैसा है कि कोई समझे कि मैं बड़ा कुलवान हूँ, मेरे बड़ों की संपत्ति है, वो कहाँ जाती है, तथा मैं धैर्यवान हूँ कैसे गमाऊंगा, तथा पंडित हूँ विद्वान हूँ मेरी कौन लेगा, उल्टा मुझको तो देवेगा ही। मैं सुबट हूँ कैसे किसी को लेने दूंगा, तथा मैं पूजनीक हूँ मेरी कौन लेवे, तथा मैं धर्मात्मा हूँ धर्म से तो आती है आई हुई कहाँ जाती है, तथा मैं बड़ा रूपान हूँ मेरा रूप देख कर ही जगत प्रसन्न है, लक्ष्मी कहाँ जाती है, तथा मैं सज्जन हूँ परोपकारी हूँ कहाँ जाएगी, तथा मैं बड़ा पराक्रमी हूँ लक्ष्मी को बढ़ाऊंगा जाने कहाँ दूंगा। ये सब विचार मिथ्या है। ये लक्ष्मी देखते देखते नष्ट हो जाती है, किसी की रक्षा करने से नहीं रहती है भैया। कि तेरी हेकड़ी यहाँ पर कहीं चलने वाली नहीं है कि मैं तो कुलवान हूँ, मेरे बड़ों की संपत्ति है, वो कहीं जाएगी भैया। मैं कुलवान हूँ, उतना खानदान हमारे कुलों से संपत्ति चली आई है। हाँ पहले टाटा बिरला नाम चलते थे और अभी अंबानी अडानी चल रहे हैं। युग बदल गया नहीं बदल गया? और ये इनका भी कब तक स्थिर रहेगा? ये भी जाएंगे, फिर दूसरा कोई आएगा, चलता रहेगा दुनिया में। पहले लोग टाटा बिरला ही चलते थे, हैं? अब वो दोनों गए, अब इनका नाम चलता है, अब ये भी जाएंगे। तो अंबानी है क्या, तो अडानी है क्या, यूँ कहते ना किसी को, तो अंबानी अडानी भी नाम भी नहीं भूल जाएंगे लोग, फिर कोई इतिहास में दूसरे आएंगे। तो ये कोई कुलवान हो कि रूपान हो, लक्ष्मी का संबंध इससे नहीं है। ये कुलवानों के पास रहेगी कि ये बुद्धजनों के पास रहेगी, कोई नियम नहीं इसका। मैं धैर्यवान हूँ, कैसे कमाऊँगा, मैं तो बहुत धैर्यवान हूँ, बहुत सावधानी से काम करता हूँ, इसलिए मेरे पास से नहीं जाएगी, इस भरोसे नहीं रहना भैया। मैं तो पंडित हूँ विद्वान हूँ मेरी कौन लेगा, उल्टा मुझको तो देंगे ना। हाँ मैं तो विद्वान हूँ, मैं तो पंडित हूँ, तो मेरे पास से कौन लेगा, मेरे को देंगे ना लोग लक्ष्मी। भैया इस भरोसे मत रहना,
पंडितों के पास भी लक्ष्मी नहीं, वैसे पंडितों के पास होती नहीं, पर है वो भी रहेगी, इसकी गारंटी नहीं, वो भी चली जाएगी भैया। तुम भरोसे मत रहना, देंगे देंगे नहीं, तुमसे भी ले लेंगे। ये सिस्टम है लोग का। रास्ते में जा रहे हो, कौन छीन लेगा क्या पता लगेगा, हाँ? कैसा पैसा डूब जाएगा। बैंक में डिपॉजिट करें, बैंक ही डूब गई। आपके लाखों रुपए हैं, 1 लाख रुपए का ही आपको मिलेगा, 5 लाख कर दिए अब, बैंक डूब गया। आपके 50 लाख रुपए बैंक में मान लो जमा है, तो आपको अधिकतम 5 लाख रुपए मिलेंगे बस। कितने? वो भी गारंटी है, पर मिलेंगे नहीं मिले उसकी भी गारंटी है, क्योंकि सरकार ही डूब रही हो तो क्या देवे सरकार भी। तो ये सब समझना है। तुम कि पंडित हो कि कुलवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता लक्ष्मी के भैया। मैं पूजनीक हूँ, मेरी कौन लेवे, मैं धर्मात्मा हूँ, धर्म से तो लक्ष्मी आती है, जाएगी कैसे? कि ऐसा लक्ष्मी नहीं देखती है धर्मात्मा है कि पापात्मा है, धर्मात्मा के पास से भी चली जाती है, उसका पैसा भी चला जाता है। कोई गलत काम नहीं किया। अधिकांश वैसे तो सामान्य नियम यही है कि धन खोटे कार्य में लगने से नष्ट हो जाता है। जो लोग खोटे काम करेंगे उनके पास लक्ष्मी नहीं टिकेगी, चली जाएगी, नियम ही है, समझो। अच्छे काम करने वाले हैं उनकी लक्ष्मी नहीं जाएगी, ऐसा भी मत समझना, उनके भी जा सकती है। दाल रोटी खाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे, वो अलग बात है, पर जिस रूप में समझ रहे वो लक्ष्मी नहीं रहेगी, उनके पास भी जा सकती है। कई प्रसंग देखे गए ऐसे, कितने लोग अच्छे अच्छे बिल्कुल कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी उनका पैसा कहाँ गया पता नहीं लगा। हुआ कि नहीं हुआ बोलो? हाँ, लोग खा गए, पैसे दिए थे। कौन सी परिस्थिति कौन सी कब आ जाएगी कुछ पता नहीं लगेगा भैया। मैं तो रूपवान हूँ, मेरा रूप देख करके जगत प्रसन्न है, तो लक्ष्मी कहाँ जाती, कहाँ जाएगी मेरी, मेरे पास तो आएगी कि नहीं। मैं तो सज्जन हूँ, परोपकारी हूँ। ये तो सज्जन है कि परोपकारी है, तो भी लक्ष्मी स्थिर नहीं है। मैं बड़ा पराक्रमी हूँ, लक्ष्मी को बढ़ाऊंगा, जाने का दूँ। मैं तो पराक्रमी, खूब मेहनत करता हूँ, तो मेरे पास लक्ष्मी रहेगी, जाएगी नहीं। जो पिट्ठुल निठल्ले होते हैं, कुछ करते नहीं, उनके पास लक्ष्मी नहीं रहेगी, वो चली जाएगी उनके पास। अपने कहावत है ना, बैठे बैठे तो डूंगरा खत्म ही जाए, बैठे बैठे खाओ तो डूंगरा खत्म ही जाए। सत्य बात है, जो कुछ नहीं करेगा आलसी, उनके पास लक्ष्मी नहीं रहेगी। पर यहाँ कह रहे हैं कि जो पराक्रमी है उसके पास भी लक्ष्मी रहेगी, इसकी गारंटी। खूब मेहनत करता था, सब करता था, पर प्रसंग कुछ ऐसा बन गया, कोरोना आ गया, सब साफ हो गए। कई जने आगे नहीं आगे, कितनी दौड़ धाम कितना करता था, एक में वाला डूब गया। किसके किसके क्या क्या स्थिति बनी बोलो। अरे किसकी क्या परिस्थिति कैसी बन जाएगी कुछ नहीं कह सकते भैया। इसलिए यहाँ लिखते हैं ये सब विचार मिथ्या है, ये लक्ष्मी देखते देखते नष्ट हो जाती है, किसी के रक्षा करने से नहीं रहती। किसी के कितनी भी रक्षा करो, अरे पड़ा पड़ा कोयला हो जाए। आप लाए थे सोना, वो सोना कोयला हो जाए, बोलो। सुनी नहीं सुनी कहानी ऐसी? देखी आपने? देखी भी है तो मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? तो फिर ये इतिहास है। आपने बढ़िया सोना कैसे कोयला हो गया, ये तो आश्चर्य की बात है। तो हो जाते हैं ऐसे करिश्मे, तुम्हारे पुण्यहीनता हो तो। तुम तो सोना लेके आए थे ना, तो सोना कोयला कैसे हो गया? और लूट ले रहे हैं आजकल तो, वैसे कोयला बहुत निकल रहा है। सोने की ईंट खरीदते हैं और अंदर में क्या निकलता है, माल ऊपर टन जाज किया, अभी निकला क्या है अंदर है? कितने रो रहे हैं बोलो। और साइबर ठग बहुत है अभी तो, कितनी ठगी हो रही है, करोड़ों रुपए की चपेट दे रहे नहीं दे रहे बोलो। आज एक बार में है नहीं है, कहाँ से पकड़ा उनको।
विदेश वाले को। अरे उपले वो बहुत बना हैं, 2 विदेशी को पकड़ा ना साहिब बेटे की, कितना कैसे कैसे कितने करोड़ रुपए का टोटल उसको वो लोग कर दिया। हाँ, विमान कहीं कैसे कैसे करते हैं। तो इसलिए कोई ले जाएगा, कैसे जाएंगे पता नहीं। और जो कर रहे हैं उनके पास भी लक्ष्मीकांत स्थिर है, वो सबको ठग करके ले रहे हैं, उनके पास भी लक्ष्मी स्थिर है क्या? अब वो पकड़ा गया तो उनकी सारी लक्ष्मी निकल जाएगी, नहीं ली जाएगी। इसलिए अब कहते हैं कि जो लक्ष्मी मिली है उसका क्या करना चाहिए, सो बतलाते हैं। अब लक्ष्मी मिली तो क्या करना? लक्ष्मी मिली तो क्या करना? ताबुंजो लच्छी दिज्जो दाणे दया पाणेन जा जल तरंग चवला 2-3 दिनाणी चिट्ठे। जा लच्छी, जो लक्ष्मी, जल तरंग चमला, पानी की लहर के समान चंचल है। 2-3 दिनाणी चिट्ठई, 2-3 दिन तक चेष्टा करती है, अर्थात विद्यमान है तब तक। ताम भुंजियु, उसको भोगो। दया पाने न दानम दियु, दया प्रदान होकर दान दो। ठीक है, आया ना, धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। पहली सबसे बढ़िया गति दान। दान नहीं कर सको तो भोग लो, भोग भी नहीं सको तो फिर नाश होगी। तो दान भी करो और भोगो भी, ताकि नाश तो नहीं हो। अब आप दान भी नहीं करते और भोगते भी नहीं हो तो फिर क्या होगा? वो नाश को ही प्राप्त होगी भैया। जो कृपण बुद्धि लक्ष्मी को इकट्ठी करके स्थिर रखना चाहता है, उसको उपदेश है कि ये लक्ष्मी चंचल है, रहने वाली नहीं है। जो थोड़े दिन विद्यमान है तो भगवान की भक्ति निमित्त तथा परोपकार निमित्त दान में खर्चो और विवेक सहित भोगो। क्या लिखा? कि लक्ष्मी है, चंचल है, जब तक तुम्हारे पास है तब तक तुम्हें इसे क्या करना चाहिए? दान करते रहना चाहिए। जब तक है तब तक दान करो, नहीं होगा तब मत करना। जब तक है तब तक दान करते रहो और भोगो। पर एक शब्द लिखा, विवेक पूर्वक भोगो। क्या शब्द लिखा? अब भोगने के चक्कर में लोग कैसे भोग रहे हैं वो देखो, कहाँ खोटे काम कर रहे हैं। लक्ष्मी का दुरुपयोग भी कर रहे हैं लोग। पैसा है तो भोगो, पर विवेक पूर्वक भोगो ना। भोगना चाहिए, भोग कर रहे हैं हम तो बढ़िया, खूब खर्च कर रहे हैं, पैसा है तो, पर तुम कहाँ खर्च कर रहे हो जरा देखो तो सही। हाँ, रात में होटलों में जा रहे हो, इतनी महंगी महंगी होटलों में जाके रहना, ये विवेक पूर्वक खर्च है? अपने घर छोड़ करके उस होटल में ठहर गए एक रात, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए, कोई लाख रुपए की होटल, किसमें 50,000, किसमें 10,000। अब कौन सा सुख मिल जाएगा? उस होटल में कौन सा सुख मिल जाएगा? उन बिस्तरों में जिसमें 50 लोग सोए हों, तुम जाके उन बिस्तरों पे सो गए। कौन सा सुख मिल जाने वाला है? उन लोगों में लोग बड़ा दौड़ चला है। पैसे भोग तो रहे ना, क्या भोग रहे हो? विवेक पूर्वक भोग रहे हो। किसी होटल में जाके ऐसा खाना खाते हो, वो विवेक पूर्वक भोग है। और आज तो उस होटल में गए थे, वहाँ का डाल दिया स्टेटस, और उस दिन उस होटल में गए थे, वहाँ का स्टेटस, वहाँ का डाल करके तुम कर क्या रहे हो? हैं? वाटर पार्क में गए, बढ़िया नहा लिए, धो लिए, कौन सा बढ़िया भोग कर लिया है? अरे कहाँ जाए तो कोई ये विवेक पूर्वक भोग नहीं कहलाता है। यहाँ लिखा विवेक पूर्वक भोग करो। भोग करना भी तो सही करना, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा ओढ़ो, अच्छा सब करो, पर उसका सही होना चाहिए। अभक्ष खाना खाना ये विवेक पूर्वक भोग नहीं है। गलत कार्य करना विवेक पूर्वक भोग नहीं है। समझे आई नहीं? बढ़िया गाड़ी, अच्छी बात है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, पर न्याय नीति पूर्वक भोग करो, विवेक पूर्वक भोग करो। दान भी करो तो दान के नाम पर क्या करोगे? तो दान कर रहे हैं, पर दान पे ऐसा कर रहे हो जो तुम्हारे खोटा हो जाएगा। फिर दान तो करना चाहिए, पर दान गलत करोगे तो काम का नहीं है।
तुम दान किस जगह कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये भी देखना पड़ेगा नहीं। तो दान में भी विवेक और भोग में भी विवेक, तो तुम्हारा वो लक्ष्मी सही है, नहीं तो सब बेकार ही बेकार है। कोई कृपण बुद्धि लक्ष्मी को इकट्ठी करके स्थिर रखना चाहता तो उसको उपदेश, लक्ष्मी चंचले रहने वाली नहीं है, जो थोड़े दिन विद्यमान है तो भगवान की भक्ति निमित्त तथा परोपकार निमित्त दान में खर्चो और विवेक सहित भोगो। यह प्रश्न है, भोगने में तो पाप होता है, फिर भोगने का उपदेश क्यों दिया? प्रश्न जबरदस्त खड़ा किया है। भोगने में तो पाप होता है ना, तो झिनवाणी में भोगने का उपदेश दे दिया। ये तो नहीं देना चाहिए उनको, खरीदना कि नहीं दान करो, भोगने को क्यों कहा उन्होंने? समाधान, इकट्ठी करके रखने में पहले तो ममत्व बोध होता है तथा किसी कारण से नाश हो जाए तो बड़ा ही दुख होता है। आसक्त पने से कसाय तीव्र तथा परिणाम मलिन सदा रहते हैं। भोगने से परिणाम उदार रहते हैं, मलिन नहीं रहते। क्या कहा? भोगने से परिणाम उदार रहते हैं, मलिन नहीं रहते। समझ में आया कुछ? विमल जी, आपके पास पैसा है पर आप उसको भोग सकते हो कि नहीं भोग सकते हो? पैसा तो है पर खर्चा करना पड़ा, जीव जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। कई लोग पैसा तो बहुत है पर पहनते कैसे हैं? फटे कपड़े पहनेंगे, फटे जूते पहनेंगे, फटे वो पहनेंगे, भोग नहीं करता ना। मतलब पैसा तो है पर भोगने में उदारता चाहिए, उसको तब कर सकता। हर कोई नहीं कर सकता खर्चा भी, खुद के ऊपर नहीं कर सकता, दूसरों के ऊपर भी नहीं कर सकता है। आया समझे कि नहीं? हम तो विवेक की बात, तो विवेक पूर्वक तो करना, पर ऐसा भी नहीं कि जिसमें कहीं हाँ रोटी कोरी हो, बिल्कुल चुपड़ी नहीं हो, कोरी रोटी खाए कि नहीं क्योंकि हो जाए, अरे भैया तू किस लिए खाता वो देख। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं। मैं कुचामन सिटी रहता था, जिस घर में जिनके यहाँ किराए पर, अब वो दादी जी थे, उनके कोई बच्चा नहीं, कोई नहीं था, पर वो इतनी गर्मी लगती तो भी पंखा नहीं चलाती, क्यों? लाइट बिल आएगा, और वो यूँ लेके बैठते हैं। तो मैं उनको कहता कि कौन तुम्हारा पैसा वैसे कौन खा रहा है? एक जो रखा गोद वो सब लेके गया है, जो भी तुम्हारा कोई खाने वाला नहीं, क्यों फालतू में सब। हाँ, तत्व बुद्धि पूर्वक तुम पंखा नहीं चलाते हो तो वो तो सही बात है। धर्म बुद्धि पूर्वक नहीं, जीव हिंसा होगी इसलिए मैं पंखा नहीं चलाता हूँ, तो वो तो अलग बात है। पर तुम इसलिए चला रहे हो कि लाइट बिल आएगा, तो वहाँ गलत बात है। बात समझ नहीं? पंखा दोनों ने नहीं चलाया, पर एक तत्व बुद्धि पूर्वक नहीं चलाता है और एक इसलिए चलाता है लाइट बिल आएगा कि मेरे दोनों फायदे हो जाएंगे। दोनों फायदे होंगे तो तू महत्व किसको दे रहा है? लाइट बिल को दे रहा है कि तू तत्व को दे रहा है? वो देखना। तेरे घर में तो नहीं चला है पंखा, दूसरे के घर पंखा चले है? तो फिर आप मंदिर में पंखा चला रहे हो और अपने घर पे पंखा, तो मंदिर में भी मत चलाना पंखा। तू मंदिर में भी पंखा मत चला दे, तो समझ में आवे। मंदिर में तो पंखा चलाओ और घर पे नहीं चलाओ, तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? आपकी बुद्धि कहाँ है, वो काम करती है। तो ऐसे यहाँ लिखा है कि जो भोगने में परिणाम उदार रहते हैं, मलिन नहीं रहते भैया। उदारता से भोग सामग्री में खर्च करे तो संसार में यश फैलता है और मन भी उज्जवल प्रसन्न रहता है। यदि किसी अन्य कारण से नाश भी हो जाए तो दुख बहुत नहीं होता है। इत्यादि भोगने में भी गुण होते हैं, कृपण के तो कुछ भी गुण नहीं होता है, केवल मन की मलिनता का ही कारण है। यदि कोई सर्वथा त्यागी करे तो उसको भोगने का उपदेश नहीं है। उसको जो सर्वथा त्यागी करता है उनको भोगने का उपदेश नहीं है। जो घर बार छोड़ करके नग्न दिगंबरी दीक्षा लेना चाहते हैं उनको भोगने का उपदेश नहीं है भैया। ये तो कर्पणों के लिए है कि भैया कुछ तो कर तू, अरे दान कर या भोग कर, नाश हो जाएगा क्या मतलब है? तू कुछ नहीं करता
ये उनके लिए कहा गया है, क्योंकि भोगने में भी उदारता चाहिए भैया। और देखो, जिसको भोगने में उदारता होगी वो दान पुण्य भी कर पाएगा, दान भी वो कर सकता है, नहीं तो वो दान भी नहीं करता है। जो भोगने में कंजूस होगा वो दान में भी कंजूस होगा, दान नहीं दे सकता। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो दान बहुत दें और भोगने में कंजूस हो, ऐसा हो सकता है। पर जो भोगता भी नहीं है वो दान देने में तो फिर कंजूस पक्का हो। बहुत मुश्किल काम है ना, सरल नहीं है, ऐसा ही है। केवल मन की मलिनता का यदि कोई सर्वथा त्याग ही करे तो उसको भोगने का उपदेश, यदि कोई सर्व त्याग कर रहा है, अणुव्रत महाव्रत ले रहा है, उसको थोड़ी उपदेश है भोगने का। ये तो उस तर्पण के लिए है जो उस लक्ष्मी पर कुंडली बना करके बैठ गया है, ये तो मेरी स्थिर रहेगी है? उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। क्या प्रयोग किया पता? अपने वो 20-20 वर्ष की कहानी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कहानी सुनी 20-20 वर्ष वाली? मनुष्य की आयु 100 वर्ष, उसमें असली कितनी? 40 वर्ष, बाकी 60 वर्ष तो मांगी हुई है। 20 वर्ष किसकी है? गधे की, 20 वर्ष कुत्ते की और 20 वर्ष है कि नहीं? कुत्ते का इतनी क्या करोगे? 20 वर्ष गधे की, तो 40 तक, 40 से 60 तक क्या करता है ये? गधा मजदूरी करता है। 60 से 80 क्या करता है? कुत्ते की रक्षा करता है। और फिर रखवाली करो, बस कुछ नहीं है। तो ये सब उम्र ऐसी बटी हुई है। असली उम्र तो अपनी कितनी है? तो कहानी में कहानी की बात है, बाकी तो अपनी जो उम्र है। तो हम कुत्ते की तरफ रखवाली करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कुत्ता रखवाली करता है ना, ऐसे आप उसकी रखवाली करो बस, और क्या करोगे? तो अपने को कुत्ता भी नहीं बनना, गधा भी नहीं बनना है। कि बनना है? नहीं बनना है तो आराम से खूब, और कितना कहा है, बहुत कुछ कहा है। इसलिए वीर सागर जी ने तो इस कार्तिक्यानुप्रेक्षा को अर्थशास्त्र भी कहा है। मैंने बताया था ना आपको, प्रश्न पूछा था मैंने कि आपने इसको अर्थशास्त्र में क्यों डाला है? तो कि इसमें कितनी बातें अर्थशास्त्र की हैं। इकोनॉमिक्स की बात आई, ये लक्ष्मी की सब बातें आई ना, ये अर्थशास्त्र की बातें हैं कि धन का उपयोग कैसे करना। तो बताया ना, तो ये इकोनॉमिक्स हो गया कि नहीं, अर्थशास्त्र हो गया कि नहीं हो गया? ये वैराग्य का ग्रंथ तो है ही, पर आपको ये ज्ञान भी तो करा रहा है। इतनी गाथा आगे नहीं, आगे भी कि कैसे करना लक्ष्मी का उपयोग, कैसे कमाना, कैसे करना। चलो, और बहुत चर्चा है, कल करेंगे, समय हो गया।